तो एमपी तक इस वक्त मौजूद है ग्वालियर में और ग्वालियर से हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा मौजूद हैं। सामने इनके खड़े हैं बीजेपी से ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर। तो सुनील जी से बात करेंगे और जानेंगे कि कैसी है चुनाव की तैयारी। सुनील जी, स्वागत है एमपी तक पर। और कुछ ही दिन बचे हैं अब वोटिंग में, क्या तैयारी लग रही है, कैसा लग रहा है चुनाव? ये चुनाव जनता बनाम धोखा है। ये चुनाव जनता लड़ रही है क्योंकि भाजपा ने जनता के जनादेश का अपमान किया। उनके द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराकर जनता का अपमान किया। तो जनता अपने अपमान का हिसाब बराबर कर रही है और जनता बनाम भाजपा का चुनाव है। ऊर्जा मंत्री हैं प्रद्युमन सिंह तोमर, आपके प्रतिद्वंदी हैं, पहले आपके साथ ही हुआ करते थे। कितनी बड़ी चुनौती लग रहे हैं वो आपको इस विधानसभा चुनाव? चुनौती जब होती है जब जनता किसी का साथ दे। जब जनता ही तय कर चुकी कि इन धोखेबाजों को सबक सिखाना है, इन्होंने हमारे जनमत का अपमान किया है, हमारे जनमत के साथ खिलवाड़ किया है, तो वोट तो जनता डालेगी ना। तो जनता तय कर चुकी है कि कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी और धोखेबाजों को तगड़ा सबक सिखाएगी। प्रद्युमन सिंह तोमर की अगर बात करें तो काफ़ी उनकी तस्वीरें सामने आती, कभी खंबे पे चढ़ जाते हैं, कभी नाली साफ करने लगते हैं, कभी चौखट पे बैठ के खाना खाने लग जाते हैं। उसको लेकर आपने बयान भी दिया था एक कि नौटंकी करते हैं, क्या कुछ कहेंगे उसे लेकर? बिल्कुल नौटंकी है भाई। आप सीवर में क्यों उतरे? सीवर व्यवस्था खराब थी इसलिए उतरे ना। सीवर व्यवस्था अभी भी खराब है, आप मंत्री हो तो इस्तीफा दे दो भाई। नहीं दूंगा। आपने चप्पल क्यों उतारी? सड़क खराब थी। आप ही मंत्री, आपके अधिकारी, आप ही का शासन, आप ही का प्रशासन और आप ही के ठेकेदार, आपने चप्पल उतार दी। सड़क अभी भी खराब है, चप्पल पहन भी ली आपने। शराब की दुकान खोलने का 1 घंटा बढ़ा, आपने जगह जगह सुंदरकांड के पाठ किए। आज भी शराब जगह जगह शराब बिक रही है, स्मैक बिक रही है, गुंडागर्दी हो रही है। आप मंत्री पद के मजे ले रहे हैं। आज जब किसी का गरीब का पूर्व में कनेक्शन कटता था, आप नशेनी लगा के जोड़ते थे। अब आप बिजली मंत्री हो, अनाप शनाप बिजली के बिल, गरीब के घर अंधेरा, अब आप चुप क्यों हो? तो ये नोटंकी नहीं तो और क्या है? 18 में आप प्रद्युमन जी के साथ थे क्योंकि वो कांग्रेस में थे। 20 में जो है वो जीत गए, आपकी हार हुई थी। 2023 में क्या अलग लग रहा है अब? जनता इतनी करारी से शख्स देगी कि आगे से कोई जनता के जनमत का अपमान नहीं कर सकेगा, जनमत को बेच नहीं सकेगा। एक और सवाल, ओपिनियन पोल्स जो शुरुआत में आ रहे थे उसमें कांग्रेस काफ़ी आगे थी। अब जो ओपिनियन पोल्स आए हैं उसमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर, नेक टू नेक फाइट लग रही है, यानी कि 18 वाला नतीजा नज़र आ रहा है। उसे लेकर क्या कहेंगे? अब ओपिनियन पोल तो क्या कहूँ, मैं इनके बारे में नहीं बोलना चाहता। इतनी जल्दी उलटफेर हो सकता है क्या? जो व्यक्ति एक बार तय कर लेता है कि मुझे इस पार्टी को वोट देना, उसी को देता है। तो ओपिनियन पोल तो अब मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। चंबल में भी थोड़ी बगावत है कांग्रेस में, उसे लेकर क्या थोड़ा नुकसान पहुंचा सकती है? कांग्रेस में बगावत है या भाजपा में? दोनों ही जगह दिख रही है। कांग्रेस में तो नहीं है, भाजपा के रोज लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। कांग्रेस में भी थोड़ी नाराजगी, ये जहाज डूबने वाला है इसलिए सब जा रहे हैं छोड़ छोड़ के। 3 तारीख को नतीजे क्या रहेंगे? अप्रत्याशित जीत कांग्रेस पार्टी की होगी जनता के आशीर्वाद से, और जनता का जनमत इतना जबरदस्त मिलेगा कि दोबारा जनमत से कोई भी खिलवाड़ नहीं कर पाएगा।